जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों जस्ट 2 घंटे पहले पद्म पुरस्कारों की यहां पे घोषणा हुई और पद्म पुरस्कार भारत के हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं, चाहे वो बीपीएससी हो या आरपीएससी हो या कोई भी पुलिस का एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी, रेलवे के लिए खासकर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने इस टॉपिक को बहुत ही कंसाइज वे में आपको यहां पे बताने का प्रयास किया है। तो पहले थ्योरी पढ़ेंगे, हर एक यहां पे टॉपिक के बारे में डिटेल्स जानेंगे और लास्ट में मैं आपको इसका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी कराने वाला हूं। तो 10 से 15 मिनट के अंदर आप पद्म अवार्ड्स के बारे में सब कुछ जान लेंगे। बस आपको ध्यान से एक एक पॉइंट को सुनना है। तो पहले आप यहां पे थ्योरी पढ़ने वाले हैं और फिर लास्ट में आप यहां पे टेस्ट भी लगाएंगे। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा ताकि आप लास्ट में सारे क्वेश्चन को सही कर पाएं और आप मुझे बताना कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, तो ये जो पद्म अवार्ड्स है ये 26 जनवरी के ठीक एक दिन पहले डिक्लेयर होते हैं। लगभग मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं तो एक दिन पहले ही डिक्लेयर हो जाते हैं। तो ये नागरिकों को दिए जाते हैं। किसको दिए जाते हैं? सिटीजन्स को दिए जाते हैं जो अपनी अपनी कैटेगरी में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, कला हो या समाज सेवा हो, वो उन क्षेत्र में बेहतरीन काम करते हैं। ये अवार्ड उनको यहां पे दिए जाते हैं। तो पद्म पुरस्कार 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं। तो यहां पे जो 3 कैटेगरी है वो है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। वैसे भारत का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो भारत रत्न है। ठीक है, नागरिकों को दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न है जो 1954 में स्टार्ट हुआ। और ये सारे जो पद्म पुरस्कार ये भी 1954 में ही स्टार्ट हुए हैं। तो पद्म विभूषण भारत का दूसरा सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है। पहला भारत रत्न है और दूसरा पद्म विभूषण है। तो जो अपना एक्सेप्शनल यहां पे डिस्टिंग्विश्ड सर्विस पे काम करता है, असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाते हैं। और पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए यहां पे दिए जाते हैं, फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर। और पद्मश्री जो है वो किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाते हैं और ये भारत का चौथा सबसे बड़ा सम्मान है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पद्म पुरस्कार किन किन कैटेगरी में दिए जाते हैं तो पब्लिक अफेयर्स हो गया, साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया, व्यापार हो गया, शिक्षा हो गया, लिटरेचर के क्षेत्र में, सिविल सेवा के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स में, तो ये कला के क्षेत्र में। तो जितने भी आप यहां पे नाम देख पा रहे हैं तो इसमें जो भी व्यक्ति बेहतरीन वर्क करता है उनको यहां पे अवार्ड दिए जाते हैं। तो अगर पूछा जाए कि पद्म अवार्ड्स कब स्थापित हुए तो मैं आपको बता चुका हूं, देवर यहां पे इंस्टीट्यूटेड इन 1954 और हर साल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन इसकी घोषणा होती है। ये अवार्ड्स प्रेसिडेंट के द्वारा दिए जाते हैं। राष्ट्रपति भवन में एक समारोह आयोजित होता है, एक सेरेमनी होता है और लगभग मार्च और अप्रैल के आसपास, कोई डेट फिक्स नहीं है, तभी ये अवार्ड दिए जाते हैं। अब बात करें 2026 में किन्हें किन्हें अवार्ड मिला है, एक एक कैटेगरी के लिए मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने वाला हूं, बस आपको प्यार से सुनना है। तो टोटल 131 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। 130 याद रखना, एक और जोड़ देना। तो पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है? 5 व्यक्तियों को मिला है। ठीक है, 5 उंगलियां याद रखना। और यहां पे अगर आपको 131 याद है तो एक हटा देना, तो 13 लोगों को यहां पे पद्म भूषण मिला है। ठीक है, और 113 लोगों को पद्मश्री मिला है। ठीक है, 113 लोगों, टोटल 131 है ना, तो ये नंबर आपको ध्यान में रखना है। एक आप आगे कर देना तो 113 पद्मश्री, और अगर आप एक हटा दोगे तो 13 लोगों को पद्म भूषण और 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण। 5 आपके हाथ में 5 अंगुलियां हैं तो बस आपको याद रहेगा, भूलने वाला नहीं है। ठीक है, ऐसे निमोनिक्स बनाना है। तो यहां पे कितनी महिलाओं को इस बार दिया गया? तो 19 ऐसी महिलाएं हैं जिनको अवार्ड दिया गया है। कितने ऐसे लोग हैं जिनको मरने के बाद अवार्ड मिला है? तो 16 लोगों को मरने के बाद अवार्ड दिया गया है, मरणोपरांत मिला है। इसे बोलते हैं पोस्टहेमसली अवार्ड। और कितने विदेशी एनआरआई, पीआईयू, ओसीआई कैटेगरी का अवार्ड दिया गया? तो 6 लोगों को यहां पे दिया गया है। तो आइए जानते हैं कि पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला। तो 5 लोगों को मिला है। इसमें धर्मेंद्र जी हैं जिनकी डेथ 24 नवंबर को हाल ही में 2025 में हुई है। सिनेमा जगत के बेहतरीन एक्टर, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। फिर है केटी थॉमस, लोक प्रशासन में, पब्लिक अफेयर्स के लिए एक एक करके मैं डिटेल समझाऊंगा, केरला से बिलोंग करते हैं। फिर है एन राजम,
कला क्षेत्र में यूपी से बिलोंग करते हैं, 3 व्यक्ति हो गए। चौथे हैं पी नारायण, जो कि लिटरेचर से हैं और केरल से बिलोंग करते हैं। और वीएस अच्युतानंदन केरल से हैं, मरणोपरांत लोक प्रशासन से इनका संबंध है। ध्यान दिया जाए तो इस बार जो पद्म अवार्ड दिए हैं उसमें साउथ वालों लोगों का बहुत बोलबाला रहा। ठीक है, अब एक एक करके थोड़ा इन 5 व्यक्तियों के बारे में जो मैंने आपको बताए हैं इनके थोड़ी डिटेलिंग जान लेते हैं। तो आप यहां पे देखिए धर्मेंद्र सिंह देवल, ठीक है, तो इनको मरणोपरांत मिला है और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ये एक्टर भी रह चुके, प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं। इनको ही मैन के नाम से जाना जाता है और 24 नवंबर को इनकी डेथ हुई। आजकल डेट भी पूछ लिया जाता है, तो आप डेट याद रखना 24 नवंबर। केटी थॉमस की बात करें तो लोक प्रशासन से इनका संबंध है। आप यहां पे तस्वीरों में देखिए केरल से हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के ये न्यायाधीश रह चुके हैं। 1992 से लेकर 2002 तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं। तो मैं एक एक करके सबकी प्रोफाइल भी डिटेल से बता रहा हूं ताकि आपको याद करने में कोई परेशानी ना हो, रटना ना पड़े। फिर है सुश्री एन राजम, ठीक है, तो ये कला से संबंधित है। आप यहां पे देखिए हाथ में वायलिन लिए हुए हैं, ठीक है, तो ये वायलिन वादक है। इनको गायकी अंग शैली में वादन के लिए जाना जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बीएचयू में ये संगीत की प्रोफेसर भी रह चुकी हैं। फिर है बात करेंगे पी नारायण की, तो साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र से इनका संबंध है, केरल से बिलोंग करते हैं। ये साहित्यकार और शिक्षाविद हैं और मलयालम लिटरेचर में बेहतरीन योगदान के लिए इनको जाना जाता है। फिर है दोस्तों वीएस अच्युतानंदन, तो इनको मरणोपरांत मिला। 2 लोगों को मिला, एक जो मैंने आपको बताया कौन है, धर्मेंद्र जी, और दूसरे हैं अच्युतानंदन जी। तो 5 लोगों को यहां पे पद्म विभूषण मिला है। ये केरल से बिलोंग करते हैं। तो केरल के पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, ठीक है। कब से कब तक रह चुके? 6 से लेकर 11 तक रहे हैं केरल के मुख्यमंत्री। इसके अलावा ये फ्रीडम एक्टिविस्ट भी थे, राइटर भी थे, ठीक है। तो अब दोस्तों यहां पे मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, बताना आप सभी को कमेंट बॉक्स पे, इनमें से कौन सा भारतीय क्रिकेटर है जिन्हें 2026 का पद्मश्री मिला, डिक्लेयर किया गया? कमेंट बॉक्स पे आप सभी को आंसर देना है। अब बात करेंगे दोस्तों पद्म भूषण की। मैंने आपको 5 व्यक्तियों के बारे में बताया जिनको यहां पे पद्म विभूषण मिला। अब 13 लोगों को पद्म भूषण मिला है, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ठीक है। तो 13 लोगों में सबसे पहले अलका याग्निक, बेहतरीन सिंगर, कला से संबंधित, महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं, तो बेहतरीन गायिका हैं, हिंदी फिल्म संगीत में पिछले 40 सालों से योगदान दे रही हैं। फिर है श्री भगत सिंह कोश्यारी, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड के पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, महाराष्ट्र के पहले राज्यपाल भी रह चुके हैं। फिर है श्री कलीपति रामास्वामी पलानी स्वामी, मेडिसिन से इनका संबंध है, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। ये बहुत ही फेमस फिजिशियन है, ठीक है, मेडिसिन से इनका संबंध है और ये मेडिसिन में रिसर्च और स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान के लिए इनको जाना जाता है। फिर है श्री ममूटी, कला से इनका संबंध है, केरल से है, मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता भी रह चुके हैं। आप यहां पे तस्वीरों में देख रहे हैं डॉक्टर नोरी दत्ता त्रियुडू, चिकित्सा से इनका संबंध, अमेरिका से बिलोंग करते हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और इन्होंने बहुत सारे लोगों को कैंसर से बचाया है। फिर है पीयूष पांडे, हाल ही में इनका निधन हो चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पद्म भूषण से सम्मानित, मरणोपरांत इनको मिला है। ये एड गुरु कहे जाते हैं, हर हर मोदी घर घर मोदी जो नारा है इन्होंने दिया था। कला से इनका संबंध है, विज्ञापन जगत के दिग्गज कहे जाते हैं। फिर है श्री SKM मलयानंदन, सामाजिक कार्य से संबंधित, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, तो ये सोशल वर्कर हैं, शिक्षा से इनका संबंध है और ग्रामीण विकास में इनका बहुत ही उल्लेखनीय वर्क रहा है। फिर है देखिए श्री शतावर्धनी आर गणेश, कला से संबंधित है, कर्नाटक से, और ये कन्नड़ भाषा संस्कृति में योगदान के लिए जाने जाते हैं। शिबू सोरेन अब हमारे बीच पे नहीं रहे, इनका निधन हो चुका है अगस्त महीने में, झारखंड से बिलोंग करते हैं, पब्लिक अफेयर्स के लिए जाने जाते हैं, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। श्री उदय कोटक, आप कोटक बैंक का इस्तेमाल करते होंगे, तो ट्रेड एंड इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से, कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक है, भारतीय वित्तीय क्षेत्र में अग्रणी इनका वर्क रहा है। फिर है श्री VK मल्होत्रा, तो इनको मरणोपरांत अवार्ड दिया गया है,
सार्वजनिक मामले में दिल्ली से इनका संबंध है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ राजनेता और संसद मेंबर रह चुके हैं। फिर है देखिए श्री वेल्लापल्ली नटेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो केरल से वो बिलोंग करते हैं, पब्लिक अफेयर से, सोशल और रिलीजियस लीडर है। यहां पर आपको विजय अमृतराज को जरूर याद रखना है, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। तो विजय अमृतराज खेल से संबंधित है, भारत के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भारत को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो दोस्तों आपने यहां पर जितने भी पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए व्यक्ति हैं उनके बारे में आपने जाना है। इस क्लास की पीडीएफ आपको कहां पे मिल जाएगी, तो एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। आप ई बुक सेक्शन में जाना, वहां पे लिखा होगा टॉपिक वाइज नाम का फोल्डर, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीमियम कोर्सेस में आप जाएंगे तो वहां पे लिखा होगा 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर फोल्डर, तो वहां पर आप यहां पे जाओगे 1000, तो एक साल का जितने भी पीडीएफ होंगी पूरा कंपाइल्ड मिलेगा, हर एक टॉपिक जो मैं पढ़ाता हूं, और 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ भी मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों रिपब्लिक डे पर हमने विशेष ऑफर निकाला है, 70% तक का ऑफ है अभी। तो जितने भी आप मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली, ये सारी ई बुक आप यहां पे परचेस करेंगे तो 70% तक का भी ऑफ है, यहां पे आप लोगों के लिए डिस्काउंट है। और यहां पे टेस्ट सीरीज पे भी डिस्काउंट है, आप देखिए यहां पर 18,000 टॉपिक वाइज क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है, 12 महीने का मंथली टेस्ट है आप सभी के लिए, और पेड कोर्सेस से टेस्ट पास है। प्रीमियम कोर्सेस में जाएंगे तो कॉम्बो पैक्स है, तो अभी आपको ये 99 नहीं, अभी 69 रुपीज पे मिल रहा है, और ये और भी ज्यादा डिस्काउंट के साथ आज अवेलेबल है। तो आप जाइए, आज रिपब्लिक डे का ऑफर उठाइए आप, और यहां पे 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज और 12 महीने का मंथली टेस्ट, और अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच से तो जरूर जुड़िएगा। तो रिपब्लिक डे के अवसर पर हम यहां पे 900 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, रिपब्लिक 900 399 कूपन कोड यूज करिएगा। 1000 प्लस वीडियोस आप यहां पे पढ़ेंगे भारत के हर एग्जाम्स के लिए, और इसके साथ मिलेगा 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने का करंट अफेयर का मंथली टेस्ट, 12 महीने की हिंदी इंग्लिश मीडियम में ई बुक, ये फ्री है। और आपको जाना कहां पर है, प्रीमियम कोर्सेस में अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच पे डेमो भी अवेलेबल है, वहां पे बहुत सारे विषय आप जाके देखें, पढ़ेंगे। और 2025-2000 जो हिंदी इंग्लिश मीडियम की ई बुक है इसमें भी मैक्सिमम डिस्काउंट है, जाकर के देखिएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों पद्मश्री विजेताओं की, ठीक है, किन्हें किन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला है उनको यहां पे हम जानेंगे। तो पद्मश्री 2026 में 113 लोगों को पद्मश्री मिला, ठीक है, 113 लोगों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, 113 व्यक्तियों को पद्मश्री मिला। इसमें बड़े नाम जो आपको जरूर ध्यान रखने हैं वो रोहित शर्मा है जो कि क्रिकेटर है, हरमनप्रीत कौर है भारतीय महिला क्रिकेटर है, हॉकी खिलाड़ी सविता पूनिया का नाम जरूर ध्यान में रखिएगा, और सतीश शाह बेहतरीन एक्टर कॉमेडियन, मरणोपरांत इनको मिला है। और मेरे पर्सनल फेवरेट आर माधवन, 3 इडियट्स पे आपने इनको देखा होगा। तो यहां पे आप हरमनप्रीत को देख पा रहे हैं, रोहित शर्मा को देख पा रहे हैं, इन्होंने हमें वर्ल्ड कप दिलाया है। और अब हम बात करते हैं वो इंपॉर्टेंट नेम की। मैं 113 नाम आपको नहीं पढ़ाऊंगा, केवल इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। जब आप पीडीएफ डाउनलोड करिएगा तो आप हर एक राज्य, जिस राज्य से बिलोंग करते तो उसका विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण पद्मश्री विजेताओं के बारे में बताया, उसको देखिए आप। तो अनिल कुमार रस्तोगी कला से संबंधित हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं। फिर आप यहां पर देखेंगे भिखलिया लाडिया ढिंडा कला से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से इनका संबंध है। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और पीडीएफ जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहां से भी पढ़ सकते हैं। फिर है भगवान दास रायकवार, तो ये कला से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश से इनका संबंध है। नेक्स्ट है गफरुद्दीन मेवाती जोगी, कला से संबंधित है, राजस्थान राज्य से ये संबंधित है। फिर आप यहां पे ध्यान रखिएगा रघुपत सिंह, मरणोपरांत इनको मिला है, कृषि क्षेत्र से संबंधित है, यूपी से बिलोंग करते हैं। बाकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, डुअल मीडियम में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। फिर है राजस्वपति कलियप्पा, कला से संबंधित है, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है प्रोफेसर शफी शौक, साहित्य व शिक्षा से संबंधित है, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, इनका नाम जरूर आपको ध्यान में रखना है। फिर यहां पर देखिए विश्व बंधु, मरणोपरांत इनको मिला है, कला से संबंधित है, बिहार से बिलोंग करते हैं, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है रोहित शर्मा महाराष्ट्र से, और हरमनप्रीत कौर भुल्लर खेल से,
पंजाब से बिलोंग करते हैं। तो ये आपको जो मैंने नाम बताए हैं इसको विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने पूरा थ्योरी पढ़ लिया जैसा मैंने आपसे बोला था। अब आपका यहां पे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट होने वाला है। तो देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं, आपने कितने ध्यान से सुना। जैसा कि मैंने आपसे बोला था, पद्म पुरस्कार कितनी कैटेगरी, कितनी श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं? तो ये 3 कैटेगरी हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण किसके लिए दिया जाता है? तो पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, सी इसका राइट आंसर होगा। पद्म भूषण किसके लिए प्रदान किया जाता है? तो पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। पद्मश्री किसके लिए दिया जाता है? तो पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, सी इसका राइट आंसर होगा। पद्म पुरस्कारों की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1954 में इसकी स्थापना हुई है। पद्म पुरस्कारों की घोषणा कब की जाती है? तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के एक दिन ठीक पहले या कभी कभी 26 जनवरी में डिक्लेयर होता है। 2026 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो 131 व्यक्तियों को ये पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। 2026 में कितने पद्मश्री दिए गए? मैंने आपको बहुत बेहतरीन ट्रिक बताई है। तो 131 टोटल था, आप उसमें से 1 हटाएंगे और 11 जोड़ेंगे, 113 लोगों को मिला है। अगला है 2026 में कितने मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो मरणोपरांत यहां पे कितने लोगों को मिले? 16 लोगों को मिले हैं पद्म पुरस्कार। मुझे पता है सब आपको याद हो गया होगा। 2026 में कितनी महिला पुरस्कार प्राप्त करता है? तो 19 महिलाओं को यह अवार्ड दिया है। 19 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 2026 में पद्म विभूषण से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया है? तो मैंने बताया था अंगुलियों में 5 या आपके हथेली में 5 फिंगर, तो 5 इसका राइट आंसर होगा। धर्मेंद्र सिंह देओल, इनको पद्म विभूषण 2026 दिया गया है, किस क्षेत्र में दिया गया है? तो इनका संबंध कला से है, सिनेमा जगत से है, डी राइट आंसर होगा। पद्म विभूषण 2026 के लिए सुश्री एन राजम किस राज्य से संबंधित है? तो कला से इनको दिया गया, वालन बजाती हैं और इनका संबंध यूपी से है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुश्री अलका याग्निक को पद्म भूषण मिला है, किस क्षेत्र से इनका संबंध है? तो इनका संबंध कला से है, बी सही उत्तर हो जाएगा। भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण किस क्षेत्र में दिया गया है? तो इनका संबंध किससे था? सार्वजनिक मामले से, उत्तराखंड के पहले सीएम रह चुके हैं, तो पब्लिक अफेयर्स इसका सही उत्तर होगा। डॉक्टर नोरी दत्तात्रेय, इनको पद्म विभूषण मिला है, किस क्षेत्र में दिया गया? डॉक्टर लगा हुआ है, चिकित्सा से, मेडिसिन से इनका संबंध, बी राइट आंसर होगा। शिबू सोरेन किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिन्हें अभी हाल ही में पद्म भूषण 2026 प्रदान किया गया? तो शिबू सोरेन का संबंध दोस्तों झारखंड से था, जिनको अभी हाल ही में पद्म भूषण मिला है। अब हमारे बीच में नहीं रहे, इनका निधन हो चुका है। विजय अमृतराज किस खेल से संबंधित हैं जिन्हें पद्म भूषण 2026 मिला है? तो इनका संबंध टेनिस से है। किससे? टेनिस से। ठीक है। 2026 में कितने लोगों को पद्म भूषण प्रदान किया गया है? तो पद्म भूषण जो मिला है वो 13 व्यक्तियों को मिला है, सी इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन भारतीय क्रिकेटर है जिन्हें पद्मश्री 2026 के लिए डिक्लेयर किया गया? 2026 के लिए मिला है पद्मश्री, तो यहां पे क्रिकेटर पूछा गया है। तो देखो आप, हरमनप्रीत कौर इसका राइट आंसर होगा। सविता पूनिया हॉकी से इनका संबंध है, सतीश शाह कॉमेडियन है और आर माधवन यहां पे एक्टर है। हरमनप्रीत कौर को किस खेल से संबंधित है जिन्हें पद्मश्री 2026 डिक्लेयर किया गया? तो ये तो मैंने आपको बताया है, अभी जस्ट बताया है, क्रिकेट से इनका संबंध है, 20 का राइट आंसर होगा। इनमें से कौन अभिनेता पद्मश्री 2026 के लिए मरणोपरांत घोषित किए गए हैं? 2026 में इनकी मृत्यु के बाद इनको यहां पे अवार्ड दिया गया है। तो ये सतीश शाह है, बेहतरीन कॉमेडियन है, सी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आपने पूरे महत्वपूर्ण पद्म पुरस्कारों को पढ़ लिया, पूरी थ्योरी पढ़ ली, पूरा आपने यहां पे एमसीक्यू कर लिया और आपने पूरा टेस्ट भी कर लिया है अच्छे से। अब देखिए, जाते जाते एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको वापस से दे देता हूं। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप सभी ई बुक सेक्शन में जाइएगा, वहां पे लिखा होगा टॉपिक वाइज नाम फोल्डर, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पे ई बुक सेक्शन प्रीमियम कोर्सेस में जाइएगा,
वहां पे लिखा होगा 1000 टॉपिक वाइज फोल्डर, वहां से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप टेस्ट सीरीज में जाइएगा तो वहां पे होगा 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, जरूर ज्वाइन करिए। अभी रिपब्लिक डे पे विशेष ऑफर चल रहा है, 70% तक का डिस्काउंट है, और 12 महीने का मंथली टेस्ट भी आप सभी के लिए, हर एग्जाम के लिए, एमटीएस जीडी के लिए तो रामबाण है ये, एसएससी रेलवे ग्रुप डी के लिए रामबाण है। जिन्होंने इसको लगा लिया ना तो उनका जीके बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, ठीक है। और डेली करंट अफेयर्स का जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका तो फ्री टेस्ट देना है, सुबह क्लास लेना है, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ यहीं पे मिल जाएगी। और प्यारे साथियों, प्रीमियम कोर्सेस में कॉम्बो पैक्स हैं, उसको मिस मत करना। वहां पर आपको 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली करंट अफेयर टेस्ट कॉम्बो पैकेज मिलेगा, और आज तो बेहतरीन डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप जाइए, पढ़िए, और अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच, जिनका जीएस बहुत वीक है, जिनका जीएस कमजोर है, वो जाकर के इस पे एनरोल कर सकते हैं। 1000+ वीडियोस आपको मिल रहा है, पढ़ने का मौका मिल रहा है। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, रिपब्लिक 900 कूपन कोड यूज करिए, 3 साल की वैलिडिटी के साथ 399 में आपको ये बैच मिल रहा है, और आपके लिए 24 घंटे तक ही ऑफर है। आपको ये बैच केवल 399 में मिल रहा है। कूपन कोड रिपब्लिक 900 यूज करिएगा। 1000+ वीडियोस बहुत ही डीपली पढ़ाया जा रहा है, तो आज का ऑफर मिस मत करिए। 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने की हिंदी इंग्लिश मीडियम में ई बुक, ये करंट अफेयर्स किसके साथ फ्री भी है, जो आपको इसी पैकेज में उपलब्ध है। तो प्रीमियम कोर्सेस में जाएंगे तो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच पे सब मिलेगा। जो मैं क्लास ले रहा था उसकी टॉपिक वाइज पीडीएफ यहीं पे मिलेगी। 2025 की अगर आपको 12 महीने की हिंदी इंग्लिश मीडियम में ई बुक चाहिए तो आप यहां से अवेल कर सकते हैं। ईयरली बुक्स भी है जो ई बुक्स में ही मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। मंथली बुक्स भी है आपके लिए। इसके अलावा साथियों, आप यहां पर सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज टेस्ट को भी लगा सकते हैं। हमारे बहुत सारे यहां पे स्टैटिक जीके की बुक भी है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री, ये सारी ई बुक्स आपको हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल कराई गई है। ई बुक सेक्शन में ही यहां पे लिखा होगा जीके जीएस ऑल सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश मीडियम, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया हैंडल्स पर, फेसबुक हैंडल पर। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स पर है। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए, और लाइक करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और आपका क्या फीडबैक है कमेंट बॉक्स से बताइएगा। और साथियों, बेल आइकन बटन दबाइए ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत। सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। अपने सपनों को पूरा करना है किसी भी हाल में।